देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं। शिव ही हैं जो बनारस के कण कण में समाये हुए हैं। ये भोलेनाथ ही हैं जिन्होंने समस्त संसार को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। यूं तो बनारस में शिव के तमाम मंदिर हैं, लेकिन इनमें चंदौली जिले के माटी गांव स्थित भांडेश्वर महादेव मंदिर की अलग ही महिमा है। 4000 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान शिव का स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है, जो हर वर्ष तिल के समान ऊपर बढ़ता जाता है। चंदौली जनपद के सकलडीहा क्षेत्र स्थित माटी गांव में विराजमान सैकड़ों वर्ष पुराने पूर्वांचल के सबसे बड़े शिवलिंग भांडेश्वर महादेव लोगों के आस्था का केंद्र बने हैं। बताते हैं कि मुगल शासकों के आक्रमण के दौरान शिवलिंग से रक्तस्राव देखकर अधर्मी भाग खड़े हुए थे। मान्यता है कि हर वर्ष जौ के आकार में शिवलिंग बढ़ता रहता है। भक्तों की बाबा के प्रति आस्था इतनी गहरी है कि मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। मोक्षदायिनी मां गंगा व बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली जिले के माटी गांव में सैकड़ों वर्षों पुराना भांडेश्वर महादेव का भव्य व प्राचीन मंदिर विद्यमान है। आस्था व अलौकिकता का अनोखा संगम इस मंदिर में देखने को मिलता है। इसकी प्राचीनता का अंदाजा क्षतिग्रस्त शिवलिंग व मंदिर के बगल में ही एक वृक्ष के नीचे रखे हुए दुर्लभ मूर्तियों से लगाया जा सकता है। वहीं इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है। ऐसी मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ किसी राजा का किला हुआ करता था। उसी समय किले के ही अंदर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, जिसे राजा सहित लोगों ने इस लिंग स्थापना की बात को सोचकर जमीन से शिवलिंग को निकालने का प्रयास किया। जैसे जैसे खुदाई होती जाती, शिवलिंग का आकार जमीन के नीचे बढ़ता जाता था। खुदाई करने वाले लोग खोदते खोदते थक गए, लेकिन शिवलिंग का जमीन के अंदर अंत नहीं मिल सका। तभी से लोगों ने शिवलिंग का पूजन और अर्चन शुरू कर दिया। मुगल शासनकाल में एक बार जब औरंगजेब ने इस शिवलिंग को ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन
जहां जहां शिवलिंग पर कुदाल से प्रहार किया गया वहां वहां से खून का रिसाव होने लगा, जिसे देखकर औरंगजेब घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शिवलिंग पर किए गए प्रहार आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि विशालकाय शिवलिंग हर वर्ष तिल के समान ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि अब ये चंदौली जिले ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जाने लगा है। इसके साथ ही लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाबा के आशीर्वाद से उनके गांव पर कभी भी कोई दैविक या प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में वहां के स्थानीय निवासी बाबूलाल ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। भंडेश्वर महादेव मंदिर की अपनी एक अलग ही विशेषता है और उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के अत्यंत पुराने व्यक्ति बाबूलाल जी। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। बाबूलाल जी, इस मंदिर के बारे में हमें कुछ हमारे दर्शकों को और बताइए। 1888 का ये निर्माण है, जबकि करीब करीब एक वर्ष ये एक पूरा हो गया है। अब उसमें फिर भी नया इस समय जीर्णोद्धार हो गया है। पूरा विधिवत यहाँ का मंदिर है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते पूजा करने के लिए और जो मनते मानते हैं वो भगवान की कृपा से उनकी पूरा होती है। उन्हें यहाँ आके अपना पूजा पाठ करके अपनी मानती अच्छा, इतना प्राचीन मंदिर है, इतनी प्राचीन मान्यता है, तो यहाँ पर क्या कुछ मेले वगैरह का आयोजन किया जाता है? प्रतिवर्ष यहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता है, जबकि कम से कम 10-12 गाँव हैं वहाँ से यहाँ आते हैं मेला देखने के लिए। लोग आते हैं अपने लेकर के जल अर्पण करते हैं शंकर भगवान को और अपनी मन के जो माने रहते हैं वो चढ़ाते हैं और पूरा करते हैं। कम से कम हम लोगों के दिमाग में होता है कि यहाँ पर शिवरात्रि के मेले में कम से कम 4000-5000 से नीचे की भीड़ नहीं होती है। जब कि आते हैं लोग और जाते हैं, लेकिन एक औसतन दिमाग में बात है कि 4000-5000 तक की भीड़ है। स्थानीय निवासी बाबूलाल जी ने मंदिर से जुड़ी कई रोचक जानकारियां दी, लेकिन हमें तलाश थी मंदिर के पुजारी की, जो हमें इस मंदिर से जुड़ी और पुख्ता जानकारी दे सकते थे। आखिरकार हमारी मुलाकात उनसे हो गई। मंदिर के पुजारी सत्येंद्र पांडे ने जो जानकारियां मंदिर से जुड़ी हुई हमें बताईं वो काफ़ी महत्वपूर्ण थीं। भांडेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। इस मंदिर के शुरू से पुजारी गंगाधर ही जी थे और उस समय 100 साल पहले यहाँ पर थे बाबा। तो इस गांव के कुछ लोग का इच्छा ये हुआ कि मतलब कि बाबा इस मूर्ति को पलटवा कर देखा जाए। यदि बढ़िया भाग होगा तो ऊपर किया जाएगा और टूटा हुआ भाग नीचे किया जाएगा। लेकिन बाबा जो है जितना खनवाते थे, गंगाधर जी जितना खनवाते थे उतना ही बाबा लग जाता था कि बढ़ जाते थे ज़मीन की तरफ। कुछ दिन एक खुदाई हुई, एक हफ्ता चली, लगभग 15-20 फुट नीचे तक लोग खोदे। तो इसमें से शायद आकाशवाणी या कुछ भी गांव घर में कुछ घटा वैसा चीज़, तो उनको लोग पाट दिए। पाट कर यह मंदिर का आज तक पूजा ही होता है और क्षेत्र भर बटुलता है। यहाँ पर तीज सावन का सब सोमवार यहाँ पर लोग जल ढारते हैं। तीज पर सब लोग, जितनी औरतें हैं, सब इस क्षेत्र के जहाँ से अधिक लोग आकर के पूजा करते हैं। अच्छा, ये इतना प्राचीन मंदिर है तो यहाँ आरती कितने समय होनी चाहिए? यहाँ पर ब्रह्म बेला में 2:45 पर मैं मंदिर पर पुजारी हूँ, मैं खोल देता हूँ और मतलब 3:15 तक मूर्ति को धो करके
5 बजे मैं ठाकुर जी का आरती कर देता हूँ। सवेरे में मैं शंकर जी का आरती नहीं करता हूँ, इसलिए कि घंट घड़ियाल बजाना पड़ता है। वहीं जैसे ठाकुर जी के यहाँ से ही शंकर जी को आरती दिखा देता हूँ। और शाम को इस समय का 7 बजे आरती फिक्स समय होती है। और शाम को 3 बजे भी मंदिर धोया जाता है और सुबह 3 बजे। अच्छा, बनारस तो भोलेनाथ की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। ऐसा माना जाता है कि उनको प्रसन्न करना या उनको खुश करना बड़ा ही आसान है। तो आप कुछ ऐसा बताइए जो अपनी व्यस्ततम लाइफ से थोड़ा सा समय निकालकर ऐसी क्या विधि अपनाएं या ऐसी क्या पूजा करें कि भोलेनाथ आदमी जहाँ कहीं भी हो उनको प्रसन्न कर ले। भोलेनाथ पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। और अपने दिमाग में कुछ भी रख लीजिए, इससे नहीं। आप यदि सही ढंग से पूजा करेंगे तो भोलेनाथ हमेशा आपके हृदय में बसे हुए हैं। हर हृदय में भोलेनाथ बसे हुए हैं, सबके हृदय में भोलेनाथ। अच्छा पुजारी जी, आप तो यहाँ पूजा करते हैं तो भगवान शिव से रिलेटेड बड़े श्लोक होंगे या बड़े मंत्र होंगे या कुछ चीज़ें होंगी, कुछ सुनाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? मंत्र एक ही हम जानते हैं, मात्र झाड़ू मारना। उसके बाद तमाम लोग तमाम किसी के यहाँ मंत्र पढ़ते हैं, और झाड़ू से बड़ा मंत्र भोलेनाथ का कुछ भी नहीं है। झाड़ू मारकर भोलेनाथ को हम पा सकते हैं, मंत्र पढ़ने से नहीं पा सकते। अच्छा, ये भी है, ऐसा कुछ है। ये बड़ी अच्छी बात बताई और एक बड़ी नई चीज़ पता चली है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक तरीका भी ये भी है कि निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की जाए। मंदिर परिसर में धर्मशाला है। इसके साथ ही परिसर के भीतर विशाल स्तंभ है जिस पर सर्प की आकृति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए एक खम्मा जो है, इस पर त्रिशूल लगा है, नागग्रहण, और ये स्वामी जी की ही मूर्ति है, गंगाधर जी की मूर्ति है। ये जो काला पत्थर, इसमें लोग कहे कि पेंट मरवा दीजिए बाबा, हम कहीं नहीं, हम खुदवा कर बाबा का नाम निकाले हैं तो वो पत्थर भी लौटना चाहिए। 30 का पत्थर है, इससे पेंट मरवा, हम इससे पेंट नहीं मारेंगे। वहाँ पर देखिए उसमें जो नारा है, गौरी कुंड कहा जाता है। ये स्वामी जी अपने ही हाथ से खनवाए हैं। इसमें एक बार यज्ञ हो रही थी, शायद उसमें से लोग बोलते हैं कि कुछ दाल या सब्जी उब्जी कम हो गया था। बाबा बोले कि नारा में से जाओ निकाल लो। लोग आए और नारा में डाल करके डोरी बल्टी उसको निकाले, झुआ से निकाले मान करके, और वही पूरा चलाया गया। उस बल्टी से उसमें कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तब से इसका महत्व है। इस पर कोई चप्पल जूता पहनकर नहीं जाता। पूजा करने आए हो, डोरी बल्टी है, ले लो, ना हो। गौरी कुंड इसका महत्व है। उसमें लगभग इस गांव से 6 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं। वहाँ से पानी लिया कर सब लड़कियाँ इसमें ढाली यज्ञ। जब यज्ञ होती है तो वहाँ से कलश आता है तो उसमें जल ढाला जाता है। गांव के तमाम लोगों ने जो प्रतिदिन सुबह मंदिर परिसर में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, हर वर्ष इस मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से भक्त बाबा भांडेश्वर महादेव के दर्शन को आते हैं। सैकड़ों लोग विशाल शिवलिंग पर दुग्ध, अक्षत, पुष्प से उसका अभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मंदिर परिसर में शिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन इसके अलावा भी मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। तमाम शिव भक्तों ने हमसे अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव से कैसे जुड़े और उनकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भगवान शिव के परम भक्त अमित जी। आइए उनसे बात करते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अमित जी, आप भगवान शिव की कब से आराधना कर रहे हैं? करीब 2011 से कर रहा हूँ। 2011 से कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म में तमाम देवी देवता हैं, भगवान शिव से ही इतना लगाव क्यों हुआ? मेरी लगन है, रुचि है दिल की, उसमें शांति मिलती है। जी जी, भगवान शिव से इनकी लगन है। ऐसी कोई आपकी इच्छा है या आपकी मनोकामना है जिससे आप भगवान शिव से जुड़े हुए हैं? कोई मनोकामना नहीं है, निस्वार्थ भक्ति है। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आप भगवान शिव की पूजा कब से कर रहे हैं और इस मंदिर से आपका कब से जुड़ा हुआ?
2011 से मंदिर से जुड़ा हुआ पूजन पाठ के तौर से मैं जुड़ा हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ प्रतिदिन आरती होती है, उस आरती में आप सम्मिलित होते हैं? प्रतिदिन तो नहीं रह पाते, लेकिन हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रहते हैं। भोलेनाथ के प्रति हम लोगों की आस्था बहुत बचपन से ही है। हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे आ रहे हैं और शाम की आरती में भोलेनाथ में सम्मिलित होते हैं। डेली का हम लोगों का काम है। भंडेश्वर महादेव मंदिर के तमाम भक्त हैं, इनमें से हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आ जाओ। शशिलाल जी, कैसे भगवान शिव से आपका जुड़ाव हुआ? यहाँ एक इंटर कॉलेज है, मैं वहाँ 2007 में हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम देने आता था। तो उस टाइम से मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तभी से आता था। अब यहाँ आते आते महादेव की कृपा हुई, मास्टर्स किया, PHU से PhD किया, देन अभी नौकरी हो गई। महादेव की कृपा रही हम लोग। बिल्कुल, महादेव की अपनी एक अलग ही कृपा है। तमाम ईश्वर हैं, तमाम हिंदू धर्म में तमाम देवी देवता हैं, तो आपका इन्हीं से खास लगाव कैसे जुड़ गया? इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो आपको हंसेंगे, क्योंकि मैं हाई स्कूल एक बार फेल हो गया था। तो मेरा दूसरी बार सेंटर पड़ा था यहाँ पे माटी गाँव। तो मैं महादेव का दर्शन करने आता था, हर पेपर में आता था, दर्शन करके चला जाता था। होती है अपनी एक आस्था होती है, दर्शन करते गए, फिर आधे का रिजल्ट आता गया। उसके बाद फिर जब PhD में एडमिशन लिया तो काशी बनारस में BHU में लिया, तो वहाँ शिव जी से जुड़े रहे हमेशा। शिव जी की कृपा रही हम लोगों पे। पूरे चंदौली क्षेत्र में, बनारस में शिव जी ही है। हाँ, चंदौली में और वाराणसी तो भोलेनाथ का ही मंदिर है बेसिकली। इस वक्त और हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? जी, तो आप यहाँ मंदिर में दर्शन करने आई हैं? पहली बार आई? बेटा लेके आया है। अच्छा, बेटा लेके आया है, यानी बेटा भोलेनाथ के पास लेकर के आया है। तो आप भगवान शिव के भक्त हैं, पूजा करती हैं उनकी डेली? क्या ऐसा मांगा आपका, कुछ ऐसी मनोकामना? कि हमारे बाल बच्चे सब जी जी, बाल बच्चे, माँ का तो यही मनोकामना होती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और आगे की तरक्की करें, और पीछे जो अगल बगल है सब कुछ देखते हैं। जी जी जी। और भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है मैडम? सुमन नाम है। सुमन जी, कैसे जुड़ी भगवान शिव से? मेरा मायका इधर ही है, हम भगवान को भी मानते हैं, शंकर भगवान को। अच्छा, जी जी, यानी भगवान शिव की नगरी से ही जुड़ी हुई हैं। हाँ। तो भगवान शिव से जुड़े हुए तमाम श्लोक हैं, मंत्र हैं। जब यहाँ पे मंदिर बन रहा था, जग हो रहा था, तभी हम यहाँ पे परिक्रमा वगैरह किए जग में। फिर वही मेरी शादी हुई मेरी 2007 में शादी हुई मेरी। तभी से मान लीजिए, उससे पहले तो छोटे थे, अब तो भगवान का सोमवार व्रत भी रहते हैं। हाँ, ये व्रत रहते हैं। तो भगवान शिव का जो व्रत रखा जाता है उससे भी बड़ी आस्था होती है और भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? अनामिका। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8th में। तो आज आप यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आए हो? ठीक है। तो ये बच्चे हैं जिनकी भगवान से आस्था है, बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके साथ साथ श्यामलाल सिंह ने मंदिर के बारे में और रामानंद पांडे ने मंदिर परिसर की मिट्टी से जुड़ी बड़ी रोचक कहानी हमें बताई। मंदिर से जुड़े तमाम प्रमुख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस मंदिर के बारे में और जानकारी दीजिए, क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ की खासियत ये है कि मंदिर अपने हुआ हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं कि बहुत पुराने समय की है। इसके विषय में कोई आज तक नहीं बता सकता। हम लोगों के समय बहुत पुराने बुजुर्ग थे, जैसे इब्राहिमपुर के छविनाथ पांडे, माटी गांव के गौरी शंकर सिंह, हरगोविंद सिंह, कि कोई नहीं बता सका आज तक। ऐसे ही हम लोग देखते आते चले रहे हैं। इस गांव की ये खासियत है कि अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है तो वो मिट्टी खाना छोड़ देगा, ऐसा कुछ है? इस बारे में आपको बताइए कुछ। हाँ, यहाँ पर एक भेटा है जो यहाँ पर सास पतों की जो माटी खाया जाता है। यहाँ ऐसा समझा जाता है कि बच्चे जो माटी खाते हैं जाके यहाँ पर ले जा करके उसको खिला दिया जाता है एक बार, तो फिर छोड़ देते हैं अपने से, खाते नहीं हैं। अब इसलिए ये माटी गांव और इतिहास में प्राचीन हो गया है। माटी के नाम से बच्चा यहाँ पर आते हैं, दवा के रूप में ले जाते हैं। अभी भी खुदाई होती है
तो उसमें से पत्थर पटरी नरिया का जो टुकड़ा निकलता है खपड़ा का, उसमें भूसी लगा रहता है। और भूसी ऐसा मालूम पड़ता है कि भूसी अभी के आमा में से निकाली गई है। उसको तोड़ते हैं तो फूटता है, उसको जाकर के लेके खाते हैं, खिलाया जाता है। मट्टी खाना बंद कर देते हैं, मट्टी खाना छोड़ देते हैं बच्चे। माटी गांव का भांडेश्वर महादेव मंदिर उस वक्त चर्चा में आ गया जब पुरातत्व विभाग के लोगों ने मंदिर परिसर में खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई में मिले खंडित मूर्तियों और अन्य अवशेषों से विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि गांव में 3000 वर्ष पहले मानव सभ्यता विकसित थी। खुदाई में मिले अवशेष इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं। खुदाई के दौरान पूजा पाठ संबंधी 3 छोटे घड़े यानी घड़िये मिले हैं, जिनमें से एक पात्र में चांदी के 5 सूक्ष्म मनके, एक अन्य मनका तथा तांबे का एक टुकड़ा भी मिला है। खुदाई में मिल रहे पात्रों से ये ज्ञात होता है कि मंदिर की प्राचीनता लगभग 1600 से 1700 वर्ष पुरानी है, जिसमें भारत के प्राचीनतम मंदिरों में इस शिव मंदिर होने का प्रमाण मिला है। खुदाई में प्राचीनतम मिट्टी के पात्र, खंडित प्राचीनतम कुशाल कांड की मूर्तियां भी पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर खुदाई भी हुई है। खुदाई होने पर चौखट पर तारा रानी का ईंट का चिन्ह मिला और आदमी का हवन कुंड में कटी हुई हड्डी मिली, कलश मिला था। उस कलश में 6 गुड़िया मिली थी, रुद्राक्ष जैसा चांदी की गुड़िया थी। और ये सब मतलब तत्व विभाग वाले लोग ले गए। एक गौतम भगवान बुद्ध की कटी हुई मूर्ति भी मिली। इस समय तमाम मूर्तियाँ हमारे पास है, जैसे भगवान सूर्य देव की है, विष्णु जी की कटी हुई मूर्ति, गणेश जी, कार्तिकेय जी, शंकर जी की सबकी कटी हुई मूर्ति इस समय है। मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना के साथ साथ पहलवानी का भी शौक रखते हैं। 45 साल की उम्र में वो आज भी 120 से 200 किलो का भार आसानी से उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहलवानी उनका बचपन से ही शौक रहा है। उन्होंने कई दंगल भी लड़े हैं और जीते भी हैं। क्षेत्र के लोग उन्हें पहलवान के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव की आराधना के साथ ही यहाँ के जो पुजारी हैं वो पहलवानी का भी शौक रखते हैं। आपने अभी देखा कि उन्होंने किस तरीके से 120 किलो की जो भारी वजन था उसको उठाया। ये उसके बारे में और जानते हैं। ये आप कब से कर रहे हैं? की उम्र से 12 साल की उम्र से। तो ये कहीं आपने प्रैक्टिस की है या इसी स्थान से? मैं अच्छा, इसी स्थान से। तो ये इस तरीके का जो भारी वजन आप उठाते हैं, वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती और मेरा नाम भी होता है और पहलवान हर जगह लोग बोलते हैं। अच्छा, तो आप पहलवानी का भी शौक रखते हैं? हाँ। तो क्या दंगल वगैरह कहीं लड़े हैं आपने? बहुत जगह लड़े हैं। बहुत जगह भी लड़े हैं। बहुत जगह दंगल हम लड़े हैं और वेट 200 केजी तक उठाते हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि 200 केजी तक का वेट पंडित जी उठाते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव की आराधना के साथ ही पहलवानी का भी काम करना एक मुश्किल का काम है, लेकिन जिन्हें शौक होता है वो बड़ी आसानी से ही करते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा भांडेश्वर बड़े ही दयालु हैं। थोड़ी ही पूजा अर्चना से भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। महादेव सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, सबका कल्याण करें और सभी सुखी और प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ बनारस में यूं ही सदैव भोले के जयकारे गूंजते रहें।